दोबारा कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई ना कोई बेहतरी हो सकती है। धोखा खाने की फीलिंग तो इसको आप रोक के रखिएगा। जब वो लड़ते हुए झगड़ते हुए देखते हैं तो फिर उनको माँ एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बाप होता है, तो फिर वो अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं। ये स्टोरी इसकी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्ड पार्टी का मसला भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराजगी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4-6 ले लें, 5-7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो नहीं है तो प्रिंट करवा लें। आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फर्ज करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फोटो उल्टा करके रख दें। फोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर, फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं। मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी, आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने
किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम आपकी करने लगे हैं रीडिंग के ये हफ्ता आपके लिए आपका कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा और आपका कैसा रहेगा। अभी हम आपकी रीडिंग करते हैं। कार्ड्स हम शफल कर चुके हैं, बार बार किए हैं, फिर भी कर लेते हैं। तो ये चलते हैं आपके इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आप हैं, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं। ये आपकी फीलिंग नहीं, आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड हैं, अच्छे कार्ड हैं। एक कार्ड नेगेटिव है, बाकी सब चीज़ अच्छी है। 2 कार्ड नेगेटिव हैं। देखते हैं कि क्या पोजीशन है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है कि आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, अपनी आंखें बंद कर देते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं, आपको हकीकत समझ में नहीं आती। तो ये हफ्ता बता रहा है कि आपको हकीकत समझ में नहीं आ रही, आपको चीज़ें हजम नहीं हो रही, और जब हजम नहीं हो रही तो आपने अपने आंखें और कान बंद कर दिए हैं। इस हफ्ते का कार्ड है, और ये है वजह भी हो सकता है, और ये उसका रुकावट भी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला कार्ड रुकावट है, और वो है मोहब्बत। यस, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हकीकत को नहीं मानती, वो सिर्फ मोहब्बत को मानती है, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं मानती, सिर्फ मोहब्बत को मानती है, सिर्फ इश्क को मानती है, सिर्फ चीजों को बेहतर करती है। तो ऊपर आया है नाइट ऑफ कप्स। ये सब कुछ जो आप नहीं हकीकत को आंखें बंद कर रहे हैं, तो इसकी वजह मोहब्बत है, इश्क है। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है, और बार बार होता है ऐसा। ये वाला कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इसकी बेस है। ये कह रहा है कि आपके पास आपको जो चीजें चाहिए थी, जो अपनी जायदाद चाहिए थी, जो अपनी, उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलना है। 50% चीजें आपको अचीव करनी है। उस 50% अचीव करने के लिए ये इसकी बहस है। ये वो अचीव करने के लिए आपने अपनी आंखें और कान बंद कर दिए, और आपने वो हासिल करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है। और ये जो मोहब्बत है, वो हो सकता है कि ये मोहब्बत आपकी इस काम के साथ हो, अपनी चीज के साथ हो, या आपके पेरेंट्स की चीज है, आपके वालिद की चीज है। तो सारी बात है कि जब आपके वालिद साहब की कोई चीज़ आपको ले जाए, तो उसको हासिल करने के लिए आप मोहब्बत का जोर लगा देंगे, पावर लगा देंगे, और फिर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखेंगे। तो उसकी वजह ये बता रहा है। मैंने पहले जो पढ़ा वो इश्क और मोहब्बत को पढ़ा, लेकिन नीचे जब नज़र पड़ी है तो मैं थोड़ा सा अपना बयान चेंज कर रहा हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, मोहब्बत के अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है। बहरहाल आप सब लोगों को पता है कि वो क्या चीज़ होगी जिसका जो मसला है वो इसके साथ रेजोनेट करे। ये पेज ऑफ पेंटिकल है, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास
इस किस्म की चीज़ें आती रही हैं, अचीव होती रही हैं, पैसे आप हासिल कर चुके हैं और पैसे का पैगाम आपके पास आता रहा है। ये कार्ड देखिएगा, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ये इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है और ये है रीयूनियन का कार्ड। रीयूनियन, दोबारा कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई ना कोई बेहतरी हो सकती है। और ये वाला जो कार्ड है, जो जिसको मैंने पहले मोहब्बत का कार्ड पढ़ा, इसको भी मोहब्बत का कार्ड है। इसको आप इसके साथ भी मिला सकते हैं, इसको आप इसके साथ भी मिला सकते हैं। इट्स अप टू यू कि इसको कारोबार, काम या बिजनेस की तरफ ले जाएं या फिर इसको मोहब्बत की तरफ, इश्क की तरफ ले जाएं, तो कहीं भी आपके पास चीज़ें। लेकिन ये साथ वाला कार्ड भी मोहब्बत का है। 1 2 3 3 कार्ड मोहब्बत के हैं, प्यार के हैं, इश्क के हैं। जो साथ वाला कार्ड है वो ज़िंदगी में किसी के लाने का कार्ड है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चीज़ें आपकी बेहतर करने के लिए, चीज़ें आपकी अच्छी करने के लिए। तो बुनियादी तौर पे आपके पास चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये आपकी रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है। अब चलते हैं हम आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, 7 ऑफ सॉर्ड का फीलिंग है और ये है एतबार करने की फीलिंग, एतबार के बाद धोखा खाने की फीलिंग। तो इसको आप रोक के रखिएगा, रोकेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वाली जो फीलिंग है आपकी फैमिली की है, 4 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग है और उसका मकसद है कि आपकी फैमिली समझ रही है कि आप अपना हाथ खर्चे के मामले में, पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा सा रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ें आप अपनी, और अपने एंड पे थोड़ी सी खुदगर्जी दिखा रहे हैं। आपकी फैमिली की फीलिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फीलिंग को कंट्रोल करें, इस चीज़ को बेहतर करें। ये 4 ऑफ कप्स की फीलिंग है, ये नेगेटिव फीलिंग है, ये आपका फियर है, खौफ है कि कोई ना कोई आपका काम खराब कर रहा है। आखिरी वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपने हुनर को, अपने काम को, अपने इल्म को आगे बढ़ाने का कार्ड है और उससे फ़ायदा हासिल करने का कार्ड है। जी, हम चलते हैं कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। कार्ड ऑफ द वीक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में एक बच्चा है जिसने अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं और उनकी फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बर्थडे हो रहे हैं। ऐसे बच्चे आमतौर पे बड़े स्पॉइल हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है कि वो अपने माँ बाप को हमेशा से लड़ते हुए और झगड़ते हुए देखते हैं। जब वो लड़ते हुए झगड़ते हुए देखते हैं तो फिर उनको माँ एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बाप होता है, तो फिर वो अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं। ये स्टोरी इसकी है। तो बुनियादी तौर पे वो अपने आप को नहीं रोक पाते, चीज़ें उनकी अच्छी नहीं हो पाती और वो अपने पास गड़बड़ कर सकते हैं, चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। तो कार्ड ऑफ द वीक आपकी ये बता रहा है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता, आपके साथ डिप्लोमेसी हो रही है। ये भी कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता, पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुराना बम्बार्डमेंट जारी है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, नहीं हो सकता। और ये भी बता रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। विर्गो, आई एम सॉरी, तीनों सवालों के जवाब नो में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।